नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान एक बार फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ theinknews.com पे। दोस्तों, आपने सामंती, मनुवादी, पूंजीवादी, फासिस्ट ये शब्द सुने हैं? सुने होंगे। ये गत कई वर्षों से अलग अलग भाषणों में नेतागण ये शब्दों का प्रयोग करते आए थे, लेकिन लोगों को इन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता था। अगर समझना हो तो आज की सरकार की तरफ आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूँ। उसकी तरफ देखिए, अपने आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। विगत कुछ दिनों से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको देखकर मेरा अपना मानना है, लोगों का भी, कुछ लोगों से जो जिक्र हुआ था उसमें भी लोगों का मानना है, ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं ये सरकार सामंती सोच की है, पूंजीवादी सोच है, मनुवादी है, ये सब मानते हैं, और फासिस्ट हैं। यानी कि ऐसी सरकार जो किसी को बोलने का हक न दे, ठीक से रहने का हक न दे, अपनी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक न दे, उसको गरीबी में जीना पड़े, भूखमरी में जीना पड़े, सड़कों पे मरना पड़े, इलाज ना मिल पाए, शिक्षा ना मिल पाए। अगर आप ध्यान देंगे, पिछले कुछ महीनों से ये स्थिति इस देश में बनी हुई है। इन सारी चीज़ों का अभाव चल रहा है इस देश में। अब बताइए कि ये सारे शब्द जो हैं आज एकदम हकीकत में तब्दील होते चले जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मनुवादी सोच मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मनुवादी सोच में वर्ण व्यवस्था का एकदम उल्लेख है, जिसमें कि सारा समाज जातियों में विभाजित होता है और जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो बाकी की जातियों पर एक तरह से अपनी हुकूमत चलाते हैं। और इसमें पिसता है जो सबसे छोटी जात का इंसान होता है, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर्स में है, उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और उनको रूल करने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग फ़र्जी चीज़ें उनके ऊपर लागू करते हैं और फ़र्जी तरीके से उनको डरा कर धमका कर, जैसा कि अभी भी हो रहा है, डरा कर धमका कर ही ये शासन चल रहा है और बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और इस उत्पीड़न का शिकार वही हैं, दलित हैं या तो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों में भी मुसलमान हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे कह रहे हैं आपकी दलितों और मुसलमानों। आप देखिए घटनाक्रम क्या चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। आप चाहे हाथरस का मामला हो, बलरामपुर का मामला हो, देखिए इसमें क्या हो रहा है, सरकार की तरफ से क्या चल रहा है और आज क्या चल रहा है। ये देखकर तो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो कल गोदी मीडिया कहलाते थे, उनकी भी ऐसी तैसी हो गई है। वो सब आज खुल के खिलाफ हो गए हैं और सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ये आज का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ है, जो आप लोग महसूस कर रहे होंगे। ख़ास तौर पे जो एक दो टीवी चैनल्स हैं, ख़ास तौर पे मैंने एबीपी न्यूज़ को देखा, जो जिस तरह से आज उसका पूरा का पूरा तेवर बदला हुआ है। जो थकते नहीं थे प्रधानमंत्री मोदी, योगी के गुणगान गाते हुए, वो आज सब के सब हाथरस कांड पर सरकार के खिलाफ, जिस तरह से सरकार ने उनके साथ व्यवहार किया है उसके खिलाफ कैसे आवाज़ लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। जब तक हम लोग शोर मचाते थे तो हमें लोग दलाल कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे कि भाई, लेकिन आज देखो उनका क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। आज एबीपी वाले हों चाहे जो न्यूज़ वाले हों, सबको रोक दिया गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कुल मिला के जो कुछ भी हुआ है उसको दबा देना चाहती है सरकार। इसी को मनुवाद कहा जाता है, इसी को फासिस्टवाद कहा जाता है, इसी को सामंतवाद कहा जाता है, पूंजीवाद। पूंजीवाद तो आप समझ ही रहे हैं, सब कुछ बेचा जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, इसी को पूंजीवाद कहते हैं। और पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, जिसका मुझे बहुत दुख था और लोगों में काफ़ी गुस्सा है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बात को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको इतना बहका दिया गया है, बहला दिया गया है कि वो उस चश्मे से देख ही नहीं रहे हैं, वो उनके ही चश्मे से देख रहे हैं, सरकार के चश्मे से दिखाया जा रहा है उनको। ये हालात ऐसे हैं जैसे कि हाथरस का मामला हो। अब देखिए पूरे गाँव को घेर लिया गया है, मीडिया अंदर जा नहीं रही है, बलात्कार करने वाले उच्च जाति के हैं, पीड़िता जो है दलित है। किस तरह से उसके साथ हो रहा है, डीएम, पूरी मशीनरी, सरकारी मशीनरी किस तरह सरकार के इशारे पे एकदम
तांडव मचा रही है, वहाँ पे तांडव मचा रही है, बदतमीजियाँ हो रही हैं, धक्का दे दिया जा रहा है। बताइए कांग्रेस के लीडर को कैसे धक्का मार के गिरा दिया गया, राहुल गांधी को गिरा दिया गया। ये 70 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो। विपक्ष के नेता के मान मर्यादा हमेशा बनाई गई है इस देश में, लेकिन ये पहली बार हुआ है। ये हाथरस के बलात्कार के बराबर का जुर्म है, ये लोकतंत्र का बलात्कार हुआ है। इस तरह से नहीं होता है। जिस तरह से सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल, अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद में भी यही चीज़ हुई। यहाँ पे माफिया है अतीक अहमद, उनके भाई है अरशद, उनके घर को तोड़ा गया, ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये आक्रोश था कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो समझ के परे हैं। उनके घर को क्यों तोड़ा जा रहा है, उनके रिश्तेदारों के घर को क्यों तोड़ा जा रहा है, उनके बीवी बच्चे भाई बहन जो हैं बाकी लोग, उनका क्या दोष, उनको बेघर कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ तब नहीं समझ में आ रही थी लोगों को, लेकिन आज समझ में आ रही है जब हाथरस का केस देखा तो। किस तरह से सरकारी मशीनरीज वहाँ पर, डीएम हो चाहे एसएसपी हो चाहे सीओ हो एसओ हो, जितने भी सरकारी लोग हैं सब एक सुर में सब सरकार को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये बहुत शर्मनाक हो रहा है। जब मैंने यही बात कही थी लोगों ने मुझ पे आरोप लगाए थे। अब देखिए मैं उसी से जोड़ रहा हूँ किस तरह से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अतीक अहमद और उसके परिवार के लोगों के साथ हुआ। उनको माफिया हैं, डॉन हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, मुझसे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो न्यायपालिका में है मामला। मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता, ना ही आप कुछ बोल सकते हैं। जब तक आप न्यायपालिका से कोई निर्णय नहीं आ जाता है, अगर आप बोलते हैं तो ये अवमानना होगी कोर्ट की। अब सोचिए उसके बाद एक ऐसे परिवार का घर गिरा दिया जाता है जो लेक्चरर है। मैं मोहम्मद जैद की बात कर रहा हूँ। वो लेक्चरर है, एक प्रेस्टिजियस टीचर होता है भाई, उनको सम्मान से नाम लिया जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताया। अरे ये गुरु होता है जो गोविंद का बताता है, ईश्वर के बारे में बताता है। तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसमें गुरु का बहुत विशेष स्थान है। मैं शायद इसीलिए गया था कि वो एक लेक्चरर हैं, उनके घर को तोड़ दिया गया। मैं उनके हालात को जानने गया था और जो हुआ वो मैंने दिखाया था आपको, कैसे उनके परिवार के साथ हुआ कि पूरे परिवार एक घर में रहता था, 7 भाइयों का, सबको तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद रही सही कसर। देखिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल योगी जी ने फिर किया। उनके रिश्तेदार, कहीं ऐसा ना हो कि ये विरोध करें, डराने के लिए उनके जितने रिश्तेदार थे, उनके पार्टनर्स थे, मिलने वाले थे, उन सबके खिलाफ जो है एक तरह से मुहिम शुरू हो गई। गिरफ्तारियां ये आज से नहीं, 1-2 साल से हो रही हैं। उनके जितने भी लोग उनके साथ जुड़े थे, किसी को फर्जी केसेस में अंदर कर देना, गिरफ्तार कर देना, इनकाउंटर, ये वो, दुनिया भर के खेल होते रहे, दुनिया भर के खेल होते रहे। और लोग कहते रहे नहीं 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 बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, माफिया थे ये लोग, माफिया थे। लेकिन जब आज हाथरस का मामला हुआ तो लोगों को लगा नहीं, ये गलत इस्तेमाल, ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैं इसी ताकत के गलत इस्तेमाल की बात आप लोगों को बताना चाह रहा था। सोचिए किस तरीके से प्रयागराज में मोहम्मद जैद, चलो वो रिश्तेदार थे, और लोगों जैसे कम्मू, जाबिर, राशिद, भुट्टो, ये सब लोगों की घर की माँ बहन बेटियों का हाल देखो भाई साहब। आप समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा अत्याचार हुआ है इन लोगों पे। ये सरकारी मशीनरी का एकदम गलत इस्तेमाल कर रही है योगी सरकार। ये बहुत बड़ा अन्याय है, और अन्याय जब बढ़ता है तो ऊपर वाला न्याय करता है। जब कहते हैं ना कि फर्श वाले नहीं करते हैं तो अर्श वाला करता है, और जब अर्श वाला करता है तो फिर उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को समझें, इसका विरोध करें। ये कल आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ये जो रूलर्स हैं ये कुछ नहीं, इनको सिर्फ 2 चीज़ से मतलब है, एक सत्ता और एक पैसा। इसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। आप भूल जाइए कि ये हिंदू हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर के पीछे भी बहुत बड़ा पैसों का खेल चल रहा है, बहुत बड़ा ट्रस्ट में पैसा आ रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। मेरे भाइयों आप बात को समझिए। ये हिंदू मुसलमान इन सब चक्करों को छोड़िए, पढ़िए लिखिए, देश के बारे में सोचिए। इस देश को आगे ले चलना है, हमें एक साथ मिलके एक सौहार्द बनाना है इस देश में, और इस देश की तरक्की के बारे में सोचना है। हमारे चारों तरफ हमारे पड़ोसी देश हमारे दुश्मन होते चले जा रहे हैं। सोचो अगर इस तरह की स्थितियां हमारे घर के अंदर हो जाएंगी, जब दलितों पे अत्याचार हो रहा है, हर वर्ग विशेष पे बहुत अत्याचार हो रहा है, कहीं एक विस्फोटक स्थिति हो गई तो इस देश को बचाने में बड़ी मुश्किल होगी। हम जान दे देंगे इस देश के लिए, बिल्कुल दे देंगे, लेकिन आप लोगों को साथ आना पड़ेगा। और ऐसी निरंकुश
सरकार को मैं नहीं कह रहा हूँ उनको भगा दो, उनको उनके खिलाफ खड़े होंगे तो उनको समझ में आएगा नहीं अब हमारा ये प्रपंच नहीं चलेगा, ये गलत चीज़ें नहीं चलेंगी। अब लोग जाग चुके हैं, लोगों को शांति चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इन सब चीज़ों की बात करनी होगी। आप लोग आज ही ये सौगंध खाइए कि हमें अब इस तरह की राजनीतिक कूटनीतिक लोगों से हमें अब छुटकारा पाना है। जय हिंद, जय भारत।